2024 की जंग के लिए बिसाते बिछने लगी हैं। कहीं पर जांच की आंच है तो कहीं बम धमाकों की गूंज सियासी हो चुकी है। लेकिन राजस्थान में इस साल चुनाव है और ऐसे में यहां पुलवामा शहीद को लेकर सियासत संग्राम में तब्दील हो गई है। बीजेपी फिलहाल सड़कों पर है और शहीद की पत्नियों को लेकर राजस्थान सरकार का रवैया सवालों के घेरे में। पुलवामा के शहीदों की पत्नियों के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला आज जयपुर की सड़कों पर संग्राम में तब्दील हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन उग्र हो गया। सीएम आवास को घेरने की कोशिश पुलिस के साथ झड़प में तब्दील हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस एक्शन में आई तो नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। सैकड़ों की संख्या में भाजपा के नेताओं को पुलिस यहां से ले जाने की तैयारी में है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको यहां से पुलिस जो है वो ले जाने में लग रही है। और बीजेपी के कई कार्यकर्ता जो हैं वो सड़क पर लेट चुके हैं। वो यहां पर नहीं कोशिश कर रहे हैं कि ये बस जो है यहां से ना जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस हटाने में लग रही है, पर वो सड़क पर लेट चुके हैं। और यहाँ पे जो कवायद चल रही है बीजेपी की वो ये है कि इस पूरे मामले को, वीरांगनाओं के मामले को, और जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था, उसको ना छोड़ा जाए। जवानों की वजह से आज बीजेपी राजस्थान सरकार को सेना विरोधी बता रही है, तो वहीं राजस्थान सरकार बीजेपी पर शहीदों को लेकर सियासत करने का आरोप लगा रही है। सरकार की नीयत ठीक होती तो वो समाधान की दिशा में बात करती। उनके बयानबाजी, उनके मंत्री सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। इस मामले में जो शहीद की अंत्येष्टि के वक्त जो लोग मौजूद थे, इनके मंत्री, ये खुद सरकार स्वीकार करती है कि जो सहूलियत दी जानी चाहिए थी, जिस तरीके से काम करना चाहिए था, 60% काम उन बातों पर नहीं हुआ। ये भरोसा देते उन परिवारों को, उन वीरांगनाओं को, उल्टे उनका अपमान किया, सांसदों का अपमान किया, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के साथ बदसलूकी की। और कल रात को हमारी जो रंजीता कोहली जी सांसद है, उनके साथ ऐसा हुआ। ऐसे में कहीं भी डॉक्टर साहब के मन में, मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और ये जो शहीद परिवारों का मामला, उनके साथ भी सरकार खड़ी है जान आज। अब बीजेपी इस मामले को पॉलिटिकलाइज कर रही है। मैं तो कह रहा हूं डॉक्टर साहब के साथ तो पहले आग खड़े हो जाते ना, हमने मना ही नहीं किया। मुझे तो आज पता चला, मैं सुबह कोई मेरे को बता रहा था कि कोर कमेटी तक के सदस्य नहीं। आप बीजेपी अचानक एक्टिव हुई है तो ऊपर से कोई केंद्र की बीजेपी ने कहा होगा। मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब शहीदों की पत्नियों का एक नया दल आज सीएम आवास पहुंच गया। ये दल वीरांगनाओं की मांग को गलत बताने लगा। सबसे बड़ी बात, जिन वीरांगनाओं से सीएम अशोक गहलोत 12 दिन के धरने के बावजूद नहीं मिले, उनकी मांग को गलत ठहराने वाले शहीद की पत्नियों के दूसरे दल से सीएम साहब तुरंत मिलने को तैयार हो गए। वो डिमांड कर रही है वो गलत है। वो अपने लिए डिमांड करे ना, हम उनके साथ है। वो अपनी खुद नौकरी ले, बच्चों को नौकरी दिलाए, देवर के लिए गलत है ना। हम लोग डायरेक्ट यहाँ आए हैं और यहीं पे गेट पे आके हमने उनसे परमिशन ली है कि हम वीरांगनाएं हैं, तो प्लीज हमारी भी एक बार बात रखिए। हम कोई यहाँ लड़ाई झगड़े, कोई गलत इशू के पर्पज से नहीं आए हैं। दरअसल ये पूरा विवाद पुलवामा शहीद की पत्नियों की मांग को लेकर शुरू हुआ। ये वीरांगनाएं अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने की मांग को लेकर सीएम से मिलना चाहती थी। धरना दे रही वीरांगनाओं के बच्चे काफी छोटे हैं, ऐसे में वो अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने की मांग कर रही हैं। इस दौरान कई बार पुलिस की शहीदों के परिजनों के साथ बदसलूकी की तस्वीर भी सामने आई। बहुत ज्यादा है। मेरे को तो ऐसा है कि मंत्री के सामने हम खड़े हो जाएंगे, हमारे को फांसी दे दो, गोली काट दो, हम तैयार हैं। हम जीना नहीं चाहते हमारे समाज में कैसे मुंडो दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? इतनी मारपीट की वीरांगना के साथ, ऐसे वहाँ मुख्यमंत्री जी के गेट के सामने इतनी मारपीट हो रही है, तो पुलिस वालों बदों को तो बिल्कुल न्याय चाहिए। मेरे को तो आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं, लिखित में देने की बात। लिखित में चाहिए, लिखित में चाहिए, हम नहीं मान सकते हैं। 9 मार्च की रात करीब 3 बजे पुलिस ने परिवार को जबरन धरने से हटा दिया, जिसके बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा
जब परिवारों से मिलने पहुंचे तो उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। बात कर रहे हैं सर, इस संबंध में बात कर रहे हैं। किस बाप से बात कर रहे हो क्या? अभी आ रहे हैं सर। तुम्हारे बाप से बात कर रहे हो क्या? पुलिस ने किरोड़ी लाल को हिरासत में ले लिया, लेकिन पुलिस का ये तरीका भी सवालों के घेरे में आ गया। इस तरीके से उनको उठाकर लेके गए हैं, कपड़े फाड़ के, उनके सिर्फ अंडरगारमेंट्स में उठा के लेके गए हैं, पजामा उतार के दिया। ये अनुचित है और गलत है। हालांकि उधर राजस्थान सरकार लगातार वीरांगनाओं की मांग को गलत बता रही है। शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है? जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? उनका हक मारना उचित है क्या? कांग्रेस के लोगों ने सेना का मनोबल गिराने का काम किया। आज कांग्रेस की राजस्थान की सरकार में पुलवामा के शहीदों की परिवारों के साथ जो हो रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? पुलवामा की घटना को केवल एक कार बॉम्ब बताकर राहुल गांधी जी सैनिकों का अपमान करते हैं, आतंकवादी हमले को एक छोटी सी घटना बता देते हैं। अरे कांग्रेस को हो क्या गया है? मामले की गंभीरता को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गहलोत से बातचीत की है। सबसे बड़ी बात, गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया, जो अपनी ही सरकार के रवैये को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। बात अगर एक नौकरी की है या दो नौकरी के, बहुत बड़ा मसला नहीं है। इसमें नियम संशोधन पहले भी हुए, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें राजनीति करना और इसमें इस प्रकार से जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको मैं गलत मानता हूँ। सर, मैं कोई इशारे करता नहीं, जो होता है खुले मन से बोलता हूँ और आप सबके सामने बोलता हूँ। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हम लोग अल्टीमेटली हम जनता ही जनार्दन है और हमारा पास फेल का निर्णय जनता ही करती है। तो जनता के सामने खुल के बात रखनी चाहिए, उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए और संवाद में, मिलने में, बात करने में कभी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये परिवार सिर्फ मुख्यमंत्री से एक बार मिलना चाहता था, अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन 12 दिनों तक इनसे सिर्फ बदसलूकी की गई। बात कानून की थी तो गहलोत इन महिलाओं से मिलकर इन्हें समझा सकते थे, लेकिन सरकार का रवैया और पुलिस एक्शन दोनों सवालों के घेरे में, जिसे लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान में इस साल चुनाव, ऐसे में इस बार पुलवामा का मुद्दा सियासी गलियों में जमकर गूंजने वाला है। शरद कुमार के साथ देवांकुर, जयपुर, आज तक।